जहाँ भी मजार मस्जिद हैं मोस्टली अनऑथराइज जगह पर बनाई गई, कब्जा करके बनाई गई हैं। पार्लियामेंट के गेट पर आप कभी जाना हो, आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर उसके सामने बिल्कुल मजार बना रखी है। पार्लियामेंट थाने के सामने वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद के आसपास कम से कम 50 दुकानें बना दी गई हैं जो केवल एक बिजनेस है। वहाँ पर अनऑथराइज शॉप अभी भी बनी हुई है। तोड़ी जाएंगी, कब तोड़ी जाएंगी, नहीं तोड़ी जाएंगी, वो एक अलग विषय। इसी तरह आप आइए कनॉट प्लेस में, मिंटो ब्रिज के सामने एक मस्जिद, सिंपल एक फ्लोर की मस्जिद थी। उसके आसपास एनक्रोच करके उसको 4 मंजिल बना दिया गया। उसके आसपास की तमाम जगह को कब्जा कर लिया गया। अब देखिए, जब भी कहीं फ्लाईओवर बनते हैं दिल्ली में या आप इंडिया के अंदर, उसके ऊपर पीर बाबा जाकर बैठ जाते हैं। कहीं चौक मिलता है तो वहाँ पर किसी न किसी की मजार बना दी जाती है। न्यूज़ टाइम पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर फैज लाही मस्जिद के बाहर जो है जिस तरीके से अतिक्रमण हुआ था, उसको लेकर के दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस ने वहां पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और देखने को मिला वहां पर किस तरीके से जो है पत्थरबाजी हुई, बवाल काटा गया। उसको लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक्स एसीपी वेद भूषण जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे, इतने सालों का इनका एक्सपीरियंस है, दिल्ली में रहे हैं और जिस तरीके से ये अतिक्रमण हुआ है, अतिक्रमण के बाद पत्थरबाजी देखी है, तो किस तरीके से ये देखते हैं और हाई कोर्ट के फैसले से ऊपर जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, इस बारे में इनका क्या कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देखिए, ये जहाँ जहाँ भी मस्जिद मजार हैं, आप पूरे दिल्ली को आप भूल जाइए, पूरे हिंदुस्तान में देखिए, बल्कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में देखिए, जहाँ भी मजार मस्जिद हैं मोस्टली अनऑथराइज जगह पर बनाई गई, कब्जा करके बनाई गई हैं। तो ये एक ब्लड के अंदर या एक धर्म के अंदर शामिल हो गया है। आप जो तुर्कमान गेट पर हम बात कर रहे हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए अलग हटाइए। इस देश की सबसे बड़ी जो जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के गेट पर आप कभी जाना हो, आप वहाँ पर देखिए, वहाँ पर उसके सामने बिल्कुल मजार बना रखी है। उसके पास ही फखरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मजार वहीं पार्लियामेंट के गेट के बाद बना दी गई। ना कोई ज़मीन अलॉट हुई, ना कोई फखरुद्दीन अली अहमद के नाम पर वो प्लॉट है, ना कोई जगह है। ऐसी प्रोमिनेंट जगह पर ऐसी मजार बना देना, मस्जिद बना देना, ये इनकी फितरत है। आप दूसरी जगह जाइए, पार्लियामेंट थाने के सामने वहाँ पर एक मस्जिद है। मस्जिद के आसपास कम से कम 50 दुकानें बना दी गई हैं जो केवल एक बिजनेस है। बहुत महंगी जगह है, बेशकीमती जगह है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द इंडिया है, समझा, दिल्ली छोड़ो, हार्ट ऑफ द इंडिया है। वहाँ पर अनऑथराइज शॉप अभी भी बनी हुई हैं। तोड़ी जाएंगी, कब तोड़ी जाएंगी, नहीं तोड़ी जाएंगी, वो एक अलग विषय है। इसी तरह आप आइए कनॉट प्लेस में, मिंटो ब्रिज के सामने एक मस्जिद, सिंपल एक फ्लोर की मस्जिद थी। उसके आसपास एनक्रोच करके उसको 4 मंजिल बना दिया गया। उसके आसपास की तमाम जगह को कब्जा कर लिया गया। अब देखिए, जब भी कहीं फ्लाईओवर बनते हैं दिल्ली में या आप इंडिया के अंदर, उसके ऊपर पीर बाबा जाकर बैठ जाते हैं। कहीं चौक मिलता है तो वहाँ पर किसी न किसी की मजार बना दी जाती है। कि ये जो धार्मिक ढांचे हैं, इनके नाम पर कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट हो रही है। हाँ बिल्कुल, ये इसको धर्म की आड़ के अंदर ये बिजनेस, कारोबार, धंधा करा जा रहा है। अब तुर्कमान गेट की हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। यदि आप तुर्कमान गेट के आसपास जाएं, वहाँ पर एक पुलिस भवन बना हुआ है और पुलिस भवन तक पुलिस वालों के लिए ही पहुँचना बहुत मुश्किल था। हाँ, मैं जब वहाँ जाता था, अपनी कार से जाता था या सरकारी गाड़ी से जाता था, तो मेरे लिए अपने ऑफिस पहुँचना ही बहुत मुश्किल काम था। क्योंकि ये जो जगह जहाँ तोड़ी गई है, यहाँ पर तमाम बारात घर थे, यहाँ पर डिस्पेंसरी थी, यहाँ पर दुकानें थी, यहाँ पर रिक्शा, ऑटो, तमाम उन्होंने पार्किंग, टेम्पो पार्किंग लगा रखी थी। मतलब आदमी का चलना दुश्वार था। तो ये भी इंक्रोचमेंट था? बिल्कुल 100% एनक्रोचमेंट था। क्योंकि अदालत ने, जो हाई कोर्ट है, उनसे कागज मांगे गए दूसरी पक्ष से, कोई कागज आज तक नहीं दे पाए। उजूल फजूल के तर्क उन्होंने कोर्ट में दिए, कोर्ट में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। मस्जिद के तमाम डॉक्यूमेंट्स वक्फ बोर्ड ने पेश किए, मस्जिद के बारे में कोई ऑर्डर नहीं था। जो दरगाह है उसके बारे में कोई ऑर्डर नहीं था। केवल और केवल 38,000 स्क्वायर फीट जगह, आप 100-200 गज प्लॉट नहीं है, 38,000 स्क्वायर फीट, वो भी रामलीला मैदान। कितनी कीमत होगी इस प्लॉट अगर देखें? सैकड़ों करोड़ की, मतलब उसकी कीमत नहीं रखी जा सकती। वो ऐसी जगह है, रामलीला ग्राउंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े प्रदर्शन, धरने, धार्मिक प्रोग्राम, रामलीला, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। वहाँ पर इस तरह का इंक्रोचमेंट हो जाना, ये एक शर्म की बात है सरकार के लिए, हम सब के लिए, चाहे वो मुस्लिम हैं उनके लिए भी एक शर्म की बात है कि वहाँ पर इस तरह से उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब जब उसको हटाया जाना था, तमाम जो अमन कमेटी होती है
उसकी डीसीपी जो सेंटर है उन्होंने मीटिंग ली। मीटिंग में उन्होंने तमाम ने एग्री किया कि हाँ ठीक है, बिल्कुल गलत था और आदेश बिल्कुल सही है, तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। परंतु जब पुलिस अपनी तमाम फोर्स के साथ में मशीनों के साथ वहाँ पहुँची तो जो तमाम चीज़ें हुई वो आपके सामने हैं। किस तरह अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, वहाँ पर मुसलमानों इकट्ठे हो जाओ, अब पूरी रात जागो, नहीं तो मस्जिद तोड़ने आ गए हैं। वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं? वायरल वीडियो थी। उसके अलावा एक समाजवादी पार्टी के नदवी जो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो आकर 2 बजे रात को यहाँ खड़े हो गए, लोगों को भड़का रहे हैं। उनका रामपुर के एमपी का रात को 2 बजे इस जगह से क्या कनेक्शन है, कोई ताल्लुक है? केवल और केवल ये कनेक्शन है कि वो इस दंगे कराना चाहते थे, भड़काना चाहते थे लोगों को, उनकी भावनाओं के साथ खेलना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम करना चाहते थे। हालांकि ये जो इलाका है बड़ा एक सेंसिटिव इलाका है। आज ही आपने देखा कि कोर्ट ने तमाम जामा मस्जिद के आसपास का सर्वे का ऑर्डर कर दिया है। अब फिर दोबारा से एक खलबली हो रही है कि वहाँ पर क्या होगा, अब क्या वहाँ से एनक्रोचमेंट हटाया जाएगा। क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस में लगभग 36 साल नौकरी की है। उसके अलावा मैं दिल्ली में बचपन से आना जाना रहा है और ख़ास तौर से दिल्ली 6 के एरिया के अंदर यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी जिस तरह का आज जामा मस्जिद के आसपास एनक्रोचमेंट किया गया है। बल्कि इसके आसपास जो मार्केट था उसका नाम चोर बाज़ार हुआ करता था, क्योंकि चोरी की सामान खरीदे और बेचे जाते थे। जिस तरह से मेरठ के अंदर एक जगह थी जहाँ पर गाड़ियाँ, कार, स्कूटर चोरी के जाते थे और तोड़फोड़ उनको करके उनको बेच दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ जामा मस्जिद पे होती थी। फिर सरकार ने एक बहुत बड़ा एक मुहिम चलाई। संजय गांधी जब अब पावर के अंदर थे, मिसेस इंदिरा गांधी के सुपुत्र, उन्होंने रामलीला ग्राउंड के आसपास और जामा मस्जिद के आसपास एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोग्राम चलाया। उसमें बड़ा हंगामा हुआ। एक टमटा साहब उस टाइम एमसीडी के कमिश्नर थे, बड़ा उनके खिलाफ अखबार और टीवी तमाम ये कहा गया इन्होंने तोड़वा दिए, ये करा दिए, गरीब लोगों पर जुल्म हो रहा है। तो ये एक फितरत, एक आदत बन गई है। अभी आपने देखा इसी जामा मस्जिद के सामने लाल किले के पास ही एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब वो बिल्कुल गरीब तो नहीं थे, 2-2 लाख रुपए की सैलरी ले रहे थे डॉक्टर, और सारे 8 में से 6 तो उसमें डॉक्टर हैं। तो वो ये सताए हुए तो नहीं थे या कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं से इनका माइंड एक धो दिया जाता है। अब आप देखें ईरान में क्या चल रहा है, लोग सड़कों पर आ गए हैं। देखा जाए वहाँ हो ही रहा है, लेकिन एक्शन का रिएक्शन, ये एक बात निकल कर आई है। एसटी हसन जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से धार्मिक ढांचे को ढहाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट का फैसला ये आया था कि जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, और उसके बावजूद भी आप देखिए मस्जिद सही सलामत है, वजू खाना सही सलामत है। जो बाउंड्री थी जहाँ पर अतिक्रमण था उसी को ढहाया गया है। उसको तो टच भी नहीं किया गया, उसको टच भी नहीं किया, कोई इसकी एक। लेकिन बात यह है कि लोग भड़का रहे हैं, भड़काना किस तरीके से है और किस तरीके से लोगों के मन में ये बताया जा रहा है कि आपके धार्मिक ढांचे को ढाया जा रहा है। एक्शन का रिएक्शन पार्टी के जो एक एमएलए हैं, ओखला से एमएलए हैं, वो तो इस तरह की बात कर रहे हैं कि तुम्हारा ताजमहल भी तोड़ दिए जाएंगे, कुतुब मीनार तोड़ दी जाएंगी, लाल किले तोड़ दिए जाएंगे, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। तो ये भड़काना ही तो है, बिना सोचे समझे। एक एमएलए, आप एक इतनी बड़ी पार्टी के रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी पार्टी के, आप यदि इस तरह की गैर जिम्मेदार बात करेंगे, जो अनपढ़ मुस्लिम है बेचारा, उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप चाहते हैं सड़क पर आए कि उसकी मस्जिद ना टूट जाए, कहीं कुतुब मीनार को ना तोड़ दिया जाए, कहीं लाल किले को ना ढा दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि ये एएसआई के द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, इनकी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार इनको तमाम खर्चा करती है, इनका जो रूप बहाल सब कुछ उसको मेंटेनेंस किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती हैं कि ये जानबूझकर ये इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। तो अभी ये एक अभी शुरुआत है इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस के हमारे जवान शहीद उसमें इंजर्ड हुए काफ़ी सीरियस कंडीशन में, एसएचओ चांदनी महल को चोट आई। तो ये पुलिस तो दिल्ली पुलिस निशाने पर क्यों है? निशाने पर तो वो होने चाहिए थे, नेता होने चाहिए थे जो लोग इनको भड़का रहे हैं या इस तरह की वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है। अभी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशल स्टाफ है वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तमाम सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, पुलिस वालों की बॉडी पर आजकल बॉडी कैम लगे होते हैं, उनमें जो रिकॉर्डिंग होंगी वो तमाम देखी जाएंगी कि कौन कौन लोग थे उस समय पर, क्या उनका रिएक्शन था। एक सवाल और रखना
जानना चाहूँगी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि सब चीज़ें जो है खंगाली जाएंगी, सब सीसीटीवी देखे जाएंगे, छानबीन चल रही है जैसे कि, लेकिन मैं कल जिस तरीके से ग्राउंड पे गई थी और मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, आक्रोश है, समझ सकते हैं कि उनके हाथ से उनकी कोई चीज़ है छीन ली तो किस तरीके से रिएक्शन होगा, लेकिन उनका कहना ये है, जो कुछ लोग हैं, कि पुलिस जो है खुद जानबूझ करके पत्थरबाजी करती है, पुलिस ये सब करवाती है। ये मतलब मेरे चैनल पे मेरे सामने उन्होंने ये इस तरह की बात बोली है। क्या लगता है सर, पुलिस वाले को इस तरीके से ब्लेम करना जो अपनी सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, आम लोगों की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनको इस तरीके से बोलना? देखिए, उनकी समझ के ऊपर अब क्या कहा जाए, जो इस तरह की बातें करते हैं, बेफजूल की बेसिर पैर की बात करना, कोई लॉजिकल उनके पास कोई सबूत नहीं है कि पुलिस वाले पथराव कर रहे हैं, जबकि वो सामने दिखाई दे रहे हैं। उन जो लड़के अरेस्ट हुए, 5 मुस्लिम लड़के हैं, उनके नाम मुस्लिम हैं, वहीं के रहने वाले हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो रामपुर के रहने वाले हैं। तो तमाम चीज़ें उसको कहो कि जी उनको किसने बुलाया, पुलिस ने बुलाया होगा, या ये जो बयान करा रहा है ये भी पुलिस सरकार करा रही है। तो ये जानबूझकर इस तरह का भ्रम पैदा किया जाता है कि पुलिस पथराव करा रही है। पुलिस तो वहाँ पर 9 डीसीपी लगाए गए थे, जॉइंट सीपी खुद मॉनिटर कर रहे थे, सीपी उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो तमाम चीज़ें दिल्ली पुलिस अपने तरीके से इसकी तमाम की सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए थे, तमाम इलाके की बैरिकेडिंग की गई थी। रात को भी सवाल किए जा रहे हैं कि रात को ही ऑपरेशन क्यों हुआ। तो सर रात को ही क्यों किया जाता है ये सब चीजें? अगर दिन में करने की पॉसिबिलिटी है तो दिन में क्यों नहीं किया गया? ये भी सवाल आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आंसू गैस के गोले दाग दिए गए हैं, लोगों को लग गए हैं, एक लड़की की तो मौत हो गई। बताओ, इस तरह की चीजें जो निकल कर कोई भी मौत नहीं हुई है। जो इस तरह के बेवकूफ़ी भरे सवाल करते हैं, और उनसे एक सवाल आप करें जाकर कि ये जो रात को फ्लाईओवर बनाए जाते हैं या सड़कें रात को बनाई जाती हैं, वो दिन में क्यों नहीं बनाई जाती? ये इसका जवाब है। वो इतना इलाका कंजेस्टेड है, यदि इस तरह का ऑपरेशन वहाँ किया जाएगा तो दिल्ली का ट्रैफिक तो पूरे दिन भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये सबसे माकूल समय था। और कोर्ट के आदेश में कहीं नहीं लिखा कि आप रात को नहीं करेंगे, दिन में करेंगे। पुलिस के लिए ये आदेश जरूर है कि किसी महिला को अरेस्ट करना है या किसी हालात में आपको अरेस्ट करना है, उसको शाम के बाद नहीं कर सकते। परंतु ये जो डिमोलिशन के मामले हैं, पुलिस अपनी हिसाब से अपने तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कलेक्ट की जाती हैं कि वहाँ क्या संभावना हो सकती है, क्या पुलिस का रिएक्शन उसमें आ सकता है। तो तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद में ऑन पेपर तमाम तैयारियां की जाती हैं। और आज डिजिटल का टाइम है, तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर होती हैं। तमाम आप देखें कि वहाँ तमाम कैमरे लगाए गए थे कि वहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस इकट्ठे हों यदि इस तरह के हालात बनते हों। तो अब वक्त बदल गया है, तो इस तरह की जो दकियानूसी बातें हैं या बेबुनियाद बातें हैं, अब वो रबिश हैं, बिल्कुल कूड़ेदान में फेंकने लायक हैं। अपने मुंह से तो कुछ भी कह सकते हैं, परंतु बिद सबूत कहना, आपको यदि कोई परेशानी है कि भाई ये गलत ढंग से एनक्रोचमेंट चल रहा है, आप कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट आप गए नहीं, सालों से केस चल रहा है, नोटिस वहाँ पर लगाया गया, आप उसको स्टे ला सकते थे एमसीडी और डीडीए के खिलाफ कि भाई आपको स्टे दिया जाए। तो वो सब आप करेंगे नहीं। और फालतू की बात है कि हमने कल ही जो है स्टे के लिए मांग की थी और 21 तारीख को फैसला आना था, क्यों इतनी जल्दबाजी की गई? ये कहीं ना कहीं आस्था के नाम पर ये सब किया जाता है, ये बड़ी बात है। और मेरे सामने ये चीज़ बोली गई कि बाबरी मस्जिद भी जो है आस्था के नाम पर दे दी गई। जब हमारे पास पेपर्स होते हैं तो इतनी जल्दबाजी क्यों होती है स्ट्रक्चर को गिराने के लिए? क्यों ही ये सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि मस्जिद और मस्जिद से जुड़े हुए जो मदरसे होते हैं उन पर ही करना होता है, इसलिए जल्दी जल्दी एक्शन कर देते हैं। देखिए, अभी यूपी के अंदर मदीना मस्जिद तोड़ी गई है, कोई भी रिएक्शन, कोई हंगामा कुछ भी नहीं हुआ। उनको बता दिया गया, कोर्ट के आदेश हैं। जो मौलाना थे, हालांकि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर उन्होंने मस्जिद का खड़ा कर लिया था, वो तमाम उन्होंने अपने हाथ से तोड़ा। उनको पता था आज नहीं तो कल ही टूटनी है। अब आपके पास कोई कागज़ नहीं है, आप कोई सबूत नहीं दे पा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने अतिक्रमण कर रखा है। यदि आपका कहना है कि भाई ये हमारे पास कागज़ हैं और हम जेन्युइन इसके होल्डर हैं, तो आपने कागज़ दे दीजिए। अब जो एप्लीकेशन जिसकी लोग बात कर रहे हैं कि अप्रैल की डेट लगी हुई थी, आप एप्लीकेशन तो कभी भी आप लगा सकते हैं अदालत में वकील के थ्रू। कागज तो हमारे पास बाबरी के भी थे। बाबरी के कोई कागज नहीं थे, क्योंकि जब बाबरी का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उसका सर्वे किया, और वो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि मुस्लिम थे जो ऑफिसर, उन्होंने ये डिटेक्ट किया कि इसके नीचे हिंदू जो आस्था से रिलेटेड चीज़ें हैं वो वहाँ पर मिली हैं और बहुत सारी जगह पर मिली हैं। तो आप वो तो है नहीं कि पहले बाबर ने किसी टाइम हिंदुओं की मूर्तियों को या कोई से निशानात उनको दबा के फिर मस्जिद खड़ी गई। इसका मतलब था कि वहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ के एक मस्जिद क्रिएट की गई। इसी तरह और बहुत सारी मस्जिदें। अब इस मामले के जो पिटीशन करता हैं, जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है, मिस्टर सिरोही, उन्होंने 2 जगह, हाँ प्रीस्ट सिरोही, उन्होंने 2000 ऐसी जगह चिन्हित की हैं जहाँ पर इस
तरह के एनक्रोचमेंट हैं। अभी तो ये एक मामला निकल कर आया है और पूरे इंडिया के अंदर 2000 पिटिशंस पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। तो किसी को कोई ऐतराज है कि वो गलत कर रहे हैं या गलत आदेश प्राप्त कर रहे हैं या गलत सबूत कर रहे हैं, तो अदालत में जाए, चैलेंज करके उनके ऑर्डर एक को। सवाल और करना चाहूंगी, क्या इस तरह के इंक्रोचमेंट सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों पे, मदरसों पे होते हैं या फिर मंदिरों पे भी होते हैं? अभी तक कोई ऐसा मंदिर है या मंदिर के आसपास का कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिस पर बुलडोजर चला हो? हाँ बिल्कुल, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर पहाड़गंज के पास में एक मंदिर को ढाया गया। कोई हंगामा नहीं हुआ, उनको बता दिया गया कि ये कोर्ट का आदेश है, इस मंदिर को हम तोड़ेंगे। कोई मारपीट नहीं, कोई हंगामा नहीं, आराम शांति से अपना सामान लेकर जो वहाँ पर बैठे हुए थे निकल गए, ख़त्म हो गया। कभी हिंदू मंदिर पर मेरी नॉलेज के अंदर आज तक भी कोई इस तरह का हंगामा या पथराव नहीं हुआ जब उसको तोड़ा गया है। बुलडोजर एक्शन ही सही है क्या? बिल्कुल, बुलडोजर एक्शन बिल्कुल सही है। पूरा मैसेज पूरे इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर गया है कि बुलडोजर से भी यदि आपको किसी ने, क्रिमिनल ने एनक्रोचमेंट की है, मतलब आपके लिए तो सारे ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, आप किसी का मर्डर कर दो, आप डकैती डाल दो, और जब आपकी बारी आए तो कि जी हम कानून की बात मानेंगे। आप अपनी जगह मतलब गलत हैं और सरकार से, पुलिस से उम्मीद करें कि वो सही लाइन पे काम करे। अब जहाँ तक पत्थर मारने का संबंध है, आपने देखा JNK के अंदर तमाम पत्थरबाजी घटनाएं होती थी, अब एक भी नहीं, शून्य हो गया वहाँ पर। क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया कि पत्थरबाजी करोगे तो मुश्किलात में आ जाओगे। इसी तरह जैसे मैंने मदीना मस्जिद का बताया, संभल का बताया, यदि उनको पता है कि वहाँ पर योगी बाबा की सरकार है, यदि चूँ करोगे तो उसका जवाब बहुत मजबूत दिया जाएगा, लंगड़ा ऑपरेशन हो जाएगा, फला ऑपरेशन हो जाएगा, एनकाउंटर हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ शांति बहाल है। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के तहत ये तमाम पुलिस अपने एक्शन करती है, सरकार अपने एक्शन करती है। जैसे 30 लोग पकड़े गए हैं सीसीटीवी के माध्यम से, और भी लोग पकड़े जा रहे हैं, तो क्या इन लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, तभी एक मैसेज जाएगा? क्योंकि दंगे तो होते रहते हैं और पत्थरबाजी जो चल रही है उस पर एक लगाम कसने के लिए ये एक्शन बहुत जरूरी है। देखिए, जो क्रिमिनल्स जो 5 अरेस्ट हुए हैं, बाकी 30 डिटेन किए गए थे। अब उनकी जो इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं, यदि ये पाया जाएगा कि वो कुछ और इलीगल काम में लगे हुए थे तो उनमें एक्शन लिया जाएगा। परंतु जहाँ तक डिमोलिशन का संबंध है, चूँकि उत्तर प्रदेश के हालात और ये चूँकि दिल्ली है, पूरे इंडिया की एक राजधानी है, यहाँ का कोई भी एक्शन पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है। तो वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अभी इस चीज़ की बारे में कुछ पॉसिबिलिटीज़ के बारे में नहीं कहा जा सकता, परंतु उनके खिलाफ एक्शन बहुत डिटरेंट होगा। क्योंकि अब सरकार ने मूड बना लिया है कि इस तरह के जो करने वाले लोग हैं, चाहे किसी बड़ी पोजीशन के लोग, किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस मामले में के अंदर भी अभी जांच चल रही है। इवन सैटेलाइट से पिक्चर देखी जा रही है कि पहले क्या स्थिति थी इस जगह की, अब क्या स्थिति बना दी गई है, वो भी कोर्ट को बताया जाएगा। तो अब वक्त बदल रहा है, धीरे धीरे तमाम चीज़ें, इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें आ गई हैं, AI किट आ गया है, तमाम डिजिटल की चीज़ें हैं, तमाम चीज़, जो अच्छे लोग हैं, जो कानून को, बहुत सारे आप देखें सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर मुस्लिम स्कॉलर्स इतना बढ़िया तरीके से नरेट करते हैं, अपनी बातों को जस्टिफाइड करते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है। तो ये गलत चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और करनी भी नहीं चाहिए। तो देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के तुर्कमान गेट फैज इलाही मस्जिद के बाहर अतिक्रमण था, उसके खिलाफ जो अभियान चला, उसके बाद जिस तरीके से देखने को मिला कि माहौल खराब हो, उसको लेकर के हमने एक्स ACP वेदभूषण जी से जानकारी लेने की कोशिश की और इनके क्या व्यक्तिगत विचार है इस पूरे मुद्दे को लेकर, ये हमने जाना।